हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एम के सर आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, अभी रीट का जो एग्जाम हुआ था तो एक घटना थी हमारे भरतपुर जिले की। तो वहां से एक बच्चा ने सुसाइड कर लिया। उसके 95 से 97 के समथिंग उसके क्वेश्चन बैठ रहे थे। तो हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी भी सफर जारी है, हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर कई गलतियां हम कर जाते हैं। तो देखिए, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो दोस्तों, जिंदगी में हिम्मत कभी नहीं हारनी आपको, चाहे कुछ भी हो। अगर हिम्मत हार गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ, चाहे रीट मेंस एग्जाम या रीट प्री एग्जाम। यहाँ पर हम आपको मैथमेटिक्स का संपूर्ण सिलेबस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको पहुंचाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो बेस है, ये आपके चाहे क्लास 8th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th, उन सबको भी ये सारी नॉलेज होना जरूरी, चाहे वो भाज्य संख्या है चाहे अभाज्य संख्या है। एक नॉर्मली बेस तरीके से मैं आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा, ताकि आपको कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आए, कहीं आपको तकलीफ नहीं हो। तो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं। अब आगे हम भाज्य और अभाज्य संख्या, ये हमारा जो टॉपिक है भाज्य संख्या। सबसे पहले दोस्तों, आप संख्याओं की जो शुरुआत है आपकी, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये आपके नंबर्स। अब यहाँ पर हम संपूर्ण नंबरों की बात नहीं करते हैं, लेकिन आपको इतना बता दें कि ये जो नंबर्स हैं, इसमें है भाज्य और अभाज्य संख्याओं को कैसे पहचान करें। दोस्तों, मैंने यहाँ तक 25 तक आपको जो टेबल गिनती है वो आपको 25 तक लिखी है। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए, एक तो आपको भाज्य, नाम से ही पता चलता है दोस्तों, भाज्य है, और दूसरा है अभाज्य। अगर इसकी परिभाषा की अगर बात करें, भाज्य संख्या वे संख्याएं जो, या वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का यदि भाग जाता है तो भाज्य संख्याएं, और केवल एक व स्वयं का ही भाग जाता है। इसमें एक व स्वयं के अतिरिक्त या अलावा अन्य संख्याओं का भाग, इसमें केवल एक और स्वयं का भाग जाता है। अभाज्य, अभाज्य का मतलब भाग नहीं जाता। अभाज्य का मतलब है भाग नहीं जाता, और भाज्य का मतलब है जिसमें भाग जाता है। एक का सभी संख्याओं में भाग जाता है, नहीं चेक करना है। स्वयं का स्वयं में भाग जाता है, ये सभी संख्याओं में जाता है। तो ना तो आपको एक का चेक करना और ना स्वयं का चेक करना। ये तो एक परिभाषा जो बनाई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लिख दिया कि एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का यदि भाग जाता है तो भाज्य संख्या, और अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता है या केवल एक और स्वयं का ही भाग जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं जिसमें भाज्य का मतलब जिसमें भाग जाता है अन्य संख्याओं का, अभाज्य का मतलब जिसमें भाग नहीं जाता है अन्य संख्याओं। एक का और स्वयं का तो सभी संख्याओं में भाग जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है। पहली बात तो ये है कि दोस्तों, पहली जो संख्या है वो 1 है। इस 1 को ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या में गिना जाता है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। यहां पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक, तो नोट में आपको याद रखना है कि जो एक है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये बात विशेष ध्यान रखनी, अभाज्य यानी एक जो संख्या है वो ना तो भाज्य संख्या में गिना जाता है और ना ही अभाज्य संख्याओं में गिना जाता है। इसके बाद शुरुआत करते हैं 2। दोस्तों, जो 2 है वो भाज्य है या अभाज्य। तो पहली बात तो ये देखिए, 2 में और किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या?
एक का सभी में जाता है तो एक का चेक नहीं कर, दो का स्वयं में जा रहा है। अब बात कर रहे हैं हम दो की, तो दो में दो का जा रहा है, तो इसके अलावा कोई और संख्या का यदि भाग जा रहा है तो ये भाज्य संख्या। तो दोस्तों यहां पर जो दो है वो आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या है ये? अभाज्य संख्या। मैं अभाज्य पर बोला करूं। इसके बाद बात करते हैं तीन। तो तीन में दोस्तों देखिए आप, तीन में तीन का ही भाग जाता है और एक का जाता है, यानी एक और स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो दोस्तों ये भी आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब चार की बात करें तो दोस्तों चार में दो का भाग जाता है, अन्य संख्या का भाग जा रहा है, इसलिए ये आपकी भाज्य संख्या। तो यानी पहली जो भाज्य संख्या है वो आपकी चार है, और यहां पर अभाज्य जो है वो दो, फिर तीन। इसके बाद पांच की अगर बात करें तो पांच में पांच का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। ऐसे दोस्तों बात करते हैं छह की। तो छह में दो का भाग जाता है, तीन का जाता है, तो कैसी हुई? भाज्य संख्या। तो दोस्तों यहां पर आपको बेसिक से ही आप पता लगा सकते हैं कि इसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है तो भाज्य है, और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो अभाज्य। अब दोस्तों बहुत बड़ी संख्या है तो उसका कैसे पता लगाएंगे? उससे छोटी जितनी संख्या है उन भाज्य अभाज्य संख्याओं का भाग चेक कर लीजिए, यदि भाग जाता है तो ठीक, अभाज्य का नहीं, ओनली भाज्य संख्याओं का भाग देके पता कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सात की। तो सात में सात का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब अभाज्य संख्या है सात। आठ दो का जा रहा है, चार का जा रहा है, भाज्य। इसमें तीन का जा रहा है, भाज्य। दो का जा रहा है, पांच का जा रहा है, भाज्य। 11 ये आपकी दोस्तों अभाज्य। इसके बाद 12 में दो का जा रहा है, चार का जा रहा है, तीन का जा रहा है, छह का जा रहा है, इसलिए 12 तो आपकी भाज्य है। 13 में किसी का नहीं जाएगा, अभाज्य। 14 में दोस्तों 14 में आपका दो का जा रहा है और 7 का, इसलिए भाज्य है। 15 भी भाज्य है, 16 भी भाज्य है, 17 आपकी अभाज्य, 19 अभाज्य, 21 भाज्य है, भाज्य ये आपकी अभाज्य। तो इसी प्रकार आप 100 तक ये सारी संख्याएं निकाल सकते हैं, और जब 100 तक ये संख्याएं निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या भाज्य है और क्या अभाज्य। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले, देखिए क्वेश्चंस यहां पर जो आता है, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या है। दोस्तों यहां पर हम गलत करते हैं, इसको सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो यहां पर ऑप्शन 2, 4, 6, 8। अब दोस्तों यहां पर हम गड़बड़ कर जाते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात कर रहा है, हमें लगता है कि ये जो 2 है वो भाज्य संख्या, जबकि 2 अभाज्य संख्या है। ये बात आपको याद रखनी। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात करें तो वो हो जाएगी दोस्तों 4। भाज्य संख्या सबसे छोटी है 4, ना कि 2। तो ये बात आपको याद रखनी। और सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो अभाज्य सबसे छोटी संख्या है आपकी 2। 2 के बाद है 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। दोस्तों संख्या 1 से 25 तक, 1 से 25 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपकी 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं 25 से 50 तक, या 1 से 50 तक। 1 से 50 तक आपकी 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 15। 1 से 50 तक काउंट करना, वहां पर आपको 15 अभाज्य संख्याएं मिली। इसके बाद हम बात करते हैं 1 से 100। तो 100 तक दोस्तों आपकी जो अभाज्य संख्या है वो आपकी 25 होगी। 1 से 100 तक जब आप अभाज्य संख्याएं निकालोगे तो वहां पर आपको 25 अभाज्य संख्याएं आएंगी। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो आपका 100 होगा। योग, ये ध्यान रखना, 1 से
25 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका जो योग है वो 100 होता है। आप योग करके देख लेना, ये आपकी 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं 9 है, इनका योग आपका 100 है। ठीक दोस्तों, तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं हुई और भाज्य संख्याओं के बारे में भी आपको पता चल गया। तो ये आपका छोटा सा एक टॉपिक था जिसको जानना बहुत जरूरी है। जहां भी क्वेश्चंस करते हैं, कहीं भाज्य और अभाज्य के बारे में प्रायिकता में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और कहीं भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, कहीं आपको इसकी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने ये आपको टॉपिक कंप्लीट कराया है। ये जो टॉपिक है 9th क्लास हो, 8th क्लास हो, 6th क्लास हो, 7th क्लास हो, सारी की सारी क्लास है, वहां पर ये टॉपिक आपका है। इसलिए सभी क्लासों को देखते हुए, रीट वालों को भी देखते हुए, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, एसएससी है, जीडी है, कांस्टेबल है, ये सारे के सारे के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक बार जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।